बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नजीब सुल्तान, योर फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद नजीब सुल्तान। प्यारे बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिजिक्स। फिजिक्स के जरिए से कायनात की तलाश। बच्चों, हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे पास आता है फिजिक्स इज द सबसेट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने सेकंड वीडियो मिस कर दिया, आपके आसानी के लिए मैंने सेकंड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम आते हैं इस फिगर की तरफ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फिजिक्स। तो आपने याद रखना है कि फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इन दोनों का आपस में क्या तल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है। तो आपने याद रखें कि मैटर हर वो चीज जो जगह घेरती है और मैस रखती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आप बच्चों ने समझना है कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और मैस रखते है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कलम, दुआत में आप हम सब क्या है, मैटर है, क्योंकि हम जगह भी घेरे और कोई ना कोई मैस में रखते हैं। अब मैटर की प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो मैटर वो कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, इस तरह मैटर कितना हल्का है या कितना भारी है। लेट करें कि हमारे पास पानी है, तो पानी कितना सॉफ्ट है बनिस्बत इसके कि हमारे पास दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, स्टोन है, पत्थर है। तो पानी पत्थर की निस्बत सॉफ्ट है, पत्थर पानी की निस्बत क्या हार्ड है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि मैटर का रिलेशनशिप विद एनर्जी। तो आप बच्चों ने याद रखना है कि मैटर का एनर्जी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर एनर्जी ना हो तो हमारे पास मैटर क्या होता है, बिल्कुल बेकार होता है। लेट करें कि हमारे पास पंखा है, फैन, तो इसमें अगर एनर्जी न दी जाए तो पंखा कभी नहीं चलता। तो इसलिए हमारे पास वो क्या होता है, बेकार होता है। लेकिन जब उसको हम एनर्जी देते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो क्या करता है, चलता है, वाह में वाह देता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई गाड़ी भी आ रहा है तो उसमें पेट्रोल ना डाला जाए तो गाड़ी क्या है, वो नहीं चलती। वो भी एक मैटर, वो हमारे लिए क्या है, फजूल है। लेकिन जब हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो वो चलने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी आप बच्चों ने याद रखना है कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कि किसी भी बॉडी में कितनी काम करने की सलाहियत है, इस चीज को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की प्रॉपर्टीज में आपने याद रखना है कि हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैसे पैदा होती है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, और कितनी हल्की है और कितनी तेज है। जैसे कि सूर्य की रोशनी हम तक आ रही है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह आप देखेंगे सूर्य की धूप अगर कम लग रही है तो हमें एनर्जी कम मिल रही है, ज्यादा लग रही है तो सूरज की धूप अगर ज्यादा लग रही है तो हमें एनर्जी ज्यादा मिल रही होती है। इस तरह हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। तो एनर्जी का रिलेशनशिप विद मैटर। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि मैटर का रिलेशनशिप विद एनर्जी, तो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अब सपोज करें कि हमारे पास एक फुटबॉल है, तो एक फुटबॉल क्या है, एक मैटर है, लेकिन अगर उसको एनर्जी ना दी जाए तो वो एक जगह खड़ा रहता है, वो हमारे लिए क्या होता है, फजूल होता है। लेकिन जब हम उसको किक जाते हैं, मीन्स कि हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो हरकत करता है। इस तरह तमाम चीजें उनको हरकत करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास जनरल फिजिक्स। तो जनरल फिजिक्स में आपने याद रखा है कि हम डिस्कस करते हैं चीजों की मोशन, चीजों की हरकत, इनकी रफ्तार के बारे में। जैसे पंखा, तो पंखा चलता किस कानून के तहत चल रहा है। इस तरह कोई भी चीज बॉडी मूव कर रहा है तो किस कानून को फॉलो कर रही है, कौन से लॉज को फॉलो। इसी तरह हमारे पास आता है कोई भी चीज, अगर हम मोटर बाइक है उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं तो
वो कैसे रुकता है। तो ये तमाम चीजें जनरल फिजिक्स में डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स में हम चीजों के गर्म और ठंडा होने को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी है, तो पानी को जब हीट दी जाए, जब उसको हरारत दी जाए, बिजली के जरिए किसी भी तरीके से हम देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्रिज होता है, तो फ्रिज चीजों को ठंडा रखता है। तो ये तमाम चीजें डिस्कस की जाती है थर्मल फिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट, वेव एंड साउंड। तो लाइट में हम बच्चों डिस्कस करते हैं कि लाइट हम तक कैसे पहुंचती है, ये कैसे ट्रेवल करती है। इस तरह वेव में हम लहरों के मुतालिक पढ़ते हैं। साउंड में हम पढ़ते हैं कि हमारी वो जो आवाज है कैसे पैदा हो रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है, ये भी फिजिक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे काम करती है। इस तरह मैग्नेटिज्म में हमारे पास जो फ्रिज है, उसके एग्जांपल अगर फ्रिज जब हम क्लोज करते हैं तो मैग्नेट की वजह से बंद होता है। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी आपने याद रखना है कि एक प्रोसेस है जिसमें कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो खुद बहुत एनर्जी खारिज करते रहते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट अपनी एनर्जी खुद ब खुद खारिज करते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल तो आपको बेहतर समझ आएगी कि हमारे पास अगर सपोज कर लें कि एक सेब है या कोई स्वीट पड़ी है, तो आप देखेंगे अगर हमारे पास रूम में या किसी भी जगह तो हमें खुशबू आ रही होती है। तो हमने ना सेब को काटा है और ना खाया है, लेकिन फिर भी हमें उसकी खुशबू आ रही होती है। इस तरह जमीन में कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और रेडियम वगैरह, जो अपनी एनर्जी खुद ब खुद रेडिएट करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इसका यूज मेडिकल के शुबे में भी होता है कि किसी बॉडी के या इंसानों के इनर पार्ट को देखने के लिए हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में भी रेडिएशन यूज होती है। इस तरह कैंसर के लिए भी रेडिएशन यूज होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा आज का टॉपिक क्लोज हुआ जाता है। आप में से जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।